हृदय हमारी मुट्ठी के आकार का मांसपेशियों से बना एक अंग है। ये एक पंप की तरह काम करता है। इस पंप से रक्त सारे शरीर में पहुंचता है और लौटकर वापस आता है। जाते समय ये ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व लेकर जाता है और शरीर से वापस आते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है। ये आने जाने का चक्कर चलाने के लिए ही ये पंप धक धक करता रहता है। हृदय के 4 हिस्से होते हैं, 2 दाएं और 2 बाएं, या 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वालों को कहते हैं एट्रियम और नीचे वालों को वेंट्रिकल। तो ये हुआ बायां एट्रियम और ये दायां एट्रियम। तो नीचे वालों के नाम क्या होंगे? बिल्कुल सही, बायां वेंट्रिकल और दायां वेंट्रिकल। हृदय में रक्त लाने और बाहर ले जाने के लिए मानो पाइप या ट्यूब यानी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें रक्त वहनियां कहते हैं। यहां से शुरू होकर पूरे शरीर में रक्त की छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल सा बिछा रहता है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इन सारी नलिकाओं को जोड़ दो तो कुल लंबाई कितनी होगी? 1 लाख किलोमीटर के करीब, यानी मुंबई से दिल्ली और वापस के 50 चक्करों के बराबर। यहाँ जो नीले ट्यूब दिखाए गए हैं वो बताते हैं कि इनमें अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध का मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है। और शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सर और भुजाओं से रक्त यहाँ ऊपरी ट्यूब पर आता है और पेट, पांव इत्यादि निचले अंगों से इस निचली ट्यूब में आता है। दोनों मिलकर इस दाएं एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोड़ते हैं। इस एट्रियम का सिर्फ नीचे की तरफ यानी सिर्फ एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। ऐसे और भी दरवाजे हैं, इन्हें वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा। तब अशुद्ध रक्त यानी कम ऑक्सीजन वाला रक्त वेंट्रिकल में आ चुका होगा और उसके पीछे वाला वॉल्व बंद हो चुका होगा, यानी वो उल्टा नहीं खुलेगा। लेकिन वेंट्रिकल का ऊपर की तरफ खुलने वाला एक और दरवाजा है। जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तब जैसे एक पाउच को दबाने से अंदर का द्रव या पेस्ट बाहर निकलता है, वैसे ही यहाँ रक्त इन बाईं और दाईं ओर से नीली ट्यूब से बाहर चला जाएगा। लेकिन ये बाहर जाके आखिर जाएगा कहाँ? बाकी शरीर में नहीं, बल्कि फेफड़ों में। एक नीली नलिका दाएं फेफड़े में रक्त ले जाएगी और दूसरी बाएं फेफड़े में। फेफड़ों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जहां इस अशुद्ध रक्त की मुलाकात ऑक्सीजन से भरपूर हवा से होगी। ये वो हवा है जो हम जब सांस लेते हैं तब अंदर आती है। अब ये रक्त लाल हो जाएगा क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन आ चुका है। ये लाल रक्त फेफड़ों से एक बार फिर हृदय की तरफ जाएगा और हृदय में बाएं एट्रियम में अंदर आएगा। यहाँ पर भी एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। जब वेंट्रिकल फैलेगा तब यह शुद्ध लाल रक्त वेंट्रिकल में खींचा चला आएगा और जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तब यह ऊपर खुलने वाले वॉल्व से बाहर सिर, भुजाओं के लिए, पेट और पैरों की तरफ जाएगा। हृदय का सिकुड़ना और सामान्य हो जाना एक धक धक यानी एक धड़कन बनाता है और ये धक धक चलती रहती है। रक्त शरीर भर में पहुंचता रहता है और लौटकर वापस आता रहता है। फेफड़ों में जाता है, शुद्ध होता है और फिर चल पड़ता है शरीर भर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए। शरीर से वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जिसे छोड़ देता है फेफड़ों में। तो ये थी कहानी हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस
चैनल के माध्यम से मैं आपको दोहरा परिसंचरण तंत्र एकदम महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है, ये प्रश्न मैं आपको एकदम समझाने वाला हूँ। पूरा प्रश्न एकदम हिंदी में समझाऊंगा। इसमें इंग्लिश में थोड़ा बहुत इंग्लिश तो ज़रूर है, लेकिन इसमें जो भी लैंग्वेज है सभी हिंदी ज़्यादा यूज किया गया है, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि उनको हिंदी में नॉलेज चाहिए। अब हिंदी में नॉलेज उनको नहीं मिलता है तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। हम इस बात को समझते हैं, तो हम आपके सामने इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक नोट्स भी तैयार दूंगा, और फिर उसके साथ साथ मैंने आपके लिए एक 3D एनिमेशन वीडियो भी अपलोड किया है इसमें। तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद आप ज़रूर उस 3D एनिमेशन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको जो मैं समझाया हूँ वो हर एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, क्यों होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है तथा कैसे होती है। ये सब पूरी नॉलेज हम लोग विस्तार पूर्वक जानने वाले। तो देखिए इसमें लिखा है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है। तो देखिए दोहरा परिसंचरण तंत्र द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन प्रत्येक कोशिकाओं से कर लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि, तो देखिए इसमें लिखा है कि प्रत्येक कोशिकाओं से लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी दोहरा डबल सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, इसके द्वारा क्या होगा कि हमारे जितने भी कोशिकाएं होती हैं उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, और उसके द्वारा जो बना हुआ वेस्ट प्रोडक्ट होता है यानी अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाया है, इस नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा। मेरा मकसद है आपको डबल सर्कुलेशन समझाना। ठीक है, तो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस नोट्स को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और समझा तो मैं रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट लाइन से इसमें लिखा है कि वो क्यों होता है। तो क्यों होता है, इसलिए होता है कि जो दोहरा परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में इसलिए होता है क्योंकि इस तंत्र के द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाओं में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण कराने के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी हो सके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन से देखते हैं कि दोहरा परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी उपापचयी घटनाएं होती हैं। उपापचयी घटनाएं का मतलब है जैसे हमारे शरीर में पाचन होता है, भोजन पचता है, श्वसन होता है, सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, हमारे पूरे शरीर में रुधिर का परिसंचरण होता है, उसमें ऊर्जा खर्च होती है। तो इन सब क्रियाओं को होने के लिए जो भी हमारी कोशिकाएं हैं उसको ऊर्जा चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सब सारी घटनाएं रुधिर के द्वारा ही पूर्ण होती है। रुधिर ही हमारे पूरे शरीर में कोशिकाओं को पोषण तथा ऑक्सीजन लेके पहुंचाता है। ठीक है, जिसके दौरान प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है जिसकी पूर्ति हो सके, और अंततः उपापचयी क्रियाओं के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्पादन होता है जो कि हमारे कोशिकाओं के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए इसका निष्कासन भी अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार दोहरा परिसंचरण तंत्र के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति या आपूर्ति होती है, इसलिए दोहरा परिसंचरण तंत्र एक मनुष्य को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बोला था पहले ही कि क्या होता है, क्यों होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ये आपको एक नोट्स मिल गए, तो इस नोट्स को आप समझ सकते हैं। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं, कुछ नोट्स पॉइंट्स है कि मनुष्य का दिल 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है तथा एक दिन में 7600 लीटर यानी 200 गैलन तथा 2000 गैलन तथा अपने जीवन काल में 200 मिलियन लीटर रक्त पंप करता है हमारा हृदय। तो ये जो नोट्स पॉइंट्स है, ये नोट्स पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि इसका वर्णन क्या होता है। थोड़ा सा हृदय के बारे में जान लेते हैं, हृदय क्या। ठीक है, तो देखो ये नेक्स्ट लाइन से देखो कि कुछ नोट्स पॉइंट सेकेंड है कि हृदय हमारा 4 वेसनों से मिलकर बना होता है जिसमें 2 निलय तथा 2 अलिंद होते हैं। निलय को वेंट्रिकल बोलते हैं और अलिंद को ऑरिकल बोलते हैं। ठीक है, हमारा हृदय एक विशेष हृदयावरणी आवरण से घिरा होता है। ठीक है, और हमारा हृदय अनैच्छिक पेशियों से मिलकर बना होता है, अर्थात ऐसी पेशियां जो हमारे इच्छानुसार कार्य न करती हों। ठीक है, ऐसी पेशियां मतलब कि जैसे कि कोई भी अगर इंसान होता है, जैसे कि अगर हम उसको कोई
कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं, तो जैसा हम कार्य कहते हैं करने के लिए अगर वो कर देता है तो हमारे इच्छा अनुसार उसने कार्य किया, यदि नहीं किया तो यानी कि वो मतलब हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं किया। तो जो हमारा हृदय होता है वो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। इसका तात्पर्य ये है कि जब हम उसको बोलेंगे तब वो कार्य नहीं करता है। ये एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये लगातार चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से देखिए, हमारे हृदय का आकार हमारे बंद मुट्ठी के समान होता है, जिसका वजन पुरुषों में 300 से 350 ग्राम तथा महिलाओं में 250 से 300 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से देखिए, हमारा हृदय 72 से 75 बार पर मिनट धड़कता है। ठीक है, अब इसका हम लोग समझते हैं कि दोहरा परिश्रम तंत्र की क्रियाविधि क्या है। ये जो पूरा नोट्स हमने बताया, इस नोट्स को आप लोग कंप्लीटली नोट बना के रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोहरा परिश्रम तंत्र होता क्या है, यानी इसकी क्रियाविधि, इसका फंक्शंस क्या है। तो देखो क्या है कि सब लोग जानते हो कि अभी मैंने बताया कि जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें एक राइट एट्रियम होता है RA, लेफ्ट एट्रियम होता है LA और राइट वेंट्रिकल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं RV, और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये हमने 4 वेस्म बनाया है। अब 4 वेस्म के बाद हमने बताया कि कैसे हृदय, तुम्हारे हृदय में ब्लड आता है, फिर ब्लड हृदय से होते हुए फिर लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से हृदय में आता है और फिर हृदय से पूरे शरीर में पहुंचता है। यानी हमारे शरीर में जो होने वाली उपापचयी क्रियाएं हैं उसमें हमारा जो ब्लड होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति कराने के लिए दोहरा परिसंचरण तंत्र हमारे पूरे शरीर में चलता रहता है। तो देखो क्या है कि एकदम सिंपल व्यू में देखते हैं कि जो हमारा पूरा बॉडी है, यानी बॉडी का हर एक पार्ट, ब्रेन से लेके पूरा लेग तक जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे, सभी बॉडी पार्ट्स के जितने भी कोशिकाएँ हैं उसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो सब कार्बन डाइऑक्साइड सीरा के द्वारा रुधिर में प्रवेश करा दिया जाएगा, और वह रुधिर के द्वारा जो तुम्हारा ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारा वेन है, इस वेन में क्या होगा कि इसमें जो होगा वो कौन सा ब्लड बहेगा, डीऑक्सीजिनेटेड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्लो होगा। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि अशुद्ध रुधिर, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर का मतलब ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, न कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि उसमें गंदा या मिट्टी सिट्टी होगा। ठीक है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीरा के द्वारा कहाँ जाएगा, हृदय के पहले कक्ष में, जिसे हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जाएगा तो यहाँ पे तुम्हारा पूरा ब्लड स्टोर होगा। जब ब्लड स्टोर होगा तो इस जो तुम्हारा कक्ष होगा, इसमें जो यहाँ वाल्व लगा है इस पर दबाव बनेगा। इस वाल्व का नाम है त्रिवलनी कपाट, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, जैसे ये वाल्व खुलेगा वैसे ही जैसे ही वाल्व खुलेगा वहाँ पे एक आवाज़ उत्पन्न होगी जिसे हम लोग बोलते हैं लब। यानी हृदय में जो पहली आवाज़ उत्पन्न होती है कौन सी आवाज़ होती है, लब, LUBB। पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से पूरा ब्लड पल्मोनरी वाल्व यानी फुफ्फुस, किसके यहाँ पे देखो राइट वेंट्रिकल फुफ्फुसी धमनी के द्वारा कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही लंग्स में जाएगा तो यहाँ पे भी एक दरवाज़ा लगा होगा, कपाट का मतलब है दरवाज़ा। तो इस दरवाज़ा पे क्या होगा, दबाव उत्पन्न होगा, तभी ने दरवाज़ा खुलेगा। तो इस दरवाजे का नाम है फुफ्फुसी कपाट, पल्मोनरी वाल्व। यहाँ से ब्लड कहाँ गया, लंग्स में गया। लंग्स में जैसे ही जाएगा, लंग्स में बहुत सारी क्या होती हैं, कुपिकाएँ होती हैं जिसे एल्वुलाई कहते हैं। इसकी हमारे मानव में 3.5 करोड़ संख्या होती है, जिसमें क्या होता है कि ये जो कुपिकाएँ होती हैं एक छननी का कार्य करती है। छननी बोले तो कि ये क्या करती हैं कि जैसे ये तुम्हारा एल्वुलाई है, ये क्या करता है कि जो ब्लड से आया हुआ तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अपने अंदर लेता है और अपने अंदर से बाहर निकाल देता है, और जो बाहर से ऑक्सीजन आता है उसको लेके उसको भेज देता है, किसमें, ब्लड में भेज देता है। तो यानी ये छानने का कार्य करता है, जैसे कि चाय छाना जाता है।
तो लंग्स में जैसे ही छानने के बाद ये जो तुम्हारा ब्लड था, ये दोनों ब्लड जो था दोनों नलियों में, ये कौन सा ब्लड बह रहा था? अशुद्ध रुधिर। अब यहाँ से जैसे ही फेफड़ा इस रुधिर में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला और इसमें ऑक्सीजन डाल दिया, वैसे ही जो ब्लड हो जाएगा, ये ब्लड तुम्हारा हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि शुद्ध रुधिर। कौन सा रुधिर हो जाएगा? शुद्ध रुधिर हो जाएगा। ये सारा का सारा शुद्ध रुधिर तुम्हारे कहाँ आएगा? पल्मोनरी वेन के द्वारा। कहाँ आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, यहाँ पे तुम्हारा ब्लड संचित होगा, स्टोर होगा। और यहाँ देखो जैसे स्टोर होगा तो यहाँ एक दरवाज़ा लगा होगा। इस दरवाजे पे क्या होगा? दबाव उत्पन्न होगा। जैसे ही दरवाजे पे दबाव उत्पन्न होगा, दरवाज़ा खुल जाएगा। इस दरवाजे का क्या नाम है? बाइकस्पिड वाल्व या द्विवलनी कपाट या मिट्रल वाल्व। ठीक है, तो जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है, यहाँ भी एक दूसरी आवाज़ उत्पन्न होती है हृदय की, जिसे हम लोग बोलते हैं डब। क्या बोलते हैं? डब बोलते हैं। और सारा का सारा ब्लड तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा ब्लड कहाँ चला जाएगा? पूरे शरीर में धमनी के द्वारा पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम था, यानी दो बार ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जनरली हम लोग ये जो तुम्हारा हार्ट है, यानी हार्ट में 4 टाइप्स के, कितने? 4 टाइप्स के कपाट होते हैं। कपाट का मतलब होता है दरवाज़ा। इसको एकदम सिंपल वे में समझते हैं। कपाट का मतलब क्या होता है? दरवाज़ा। एक दरवाज़ा होता है जब पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर तुम्हारे हृदय के पहली कक्ष में आता है, तो पहली कक्ष में आने के बाद जैसे वो पूरा रुधिर दूसरे कक्ष में जाता है, वहाँ एक कपाट होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड यानी त्रिवलनी कपाट। वहाँ पे आवाज़ उत्पन्न होती है लब। फिर दूसरी जो दरवाज़ा होती है, जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में, तब वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है जिसका नाम है पल्मोनरी वाल्व यानी फुफ्फुसी कपाट। ठीक है, 2 वाल्व हो गए। और तीसरी वाल्व जो है, जब लंग्स से तुम्हारा पूरा ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, तो वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है जिससे नाम है बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। ठीक है, क्या बोले? बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। जैसे ये दरवाज़ा खुलता है, ब्लड नीचे गिरता है, वैसे ही दूसरी हृदय की आवाज़ उत्पन्न होती है जिसे बोलते हैं डब। ठीक है, अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा का सारा ब्लड आया, ये ब्लड यहाँ पे एक वाल्व लगा है धमनी के पास, इस धमनी के वाल्व को बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। ठीक है, क्या बोलते हैं? एओर्टिक वाल्व, AORTIC, एओर्टिक वाल्व। तो यानी हमने क्या देखा है कि यहाँ पे 4 प्रकार की कपाट है। और दोहरा परिसंचरण तंत्र हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देखा कि हृदय में 2 प्रकार की आवाज़ें उत्पन्न होती हैं। पहली आवाज़ जो है उसे लब बोलते हैं, दूसरी आवाज़ जो होती है उसे हम लोग डब बोलते हैं। अब इसमें देखो एक्सेप्शनल वाली 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें का मतलब है कि हम लोग आज तक पढ़ते आए हुए हैं या हम लोग पढ़े हैं कि जो वेन होता है यानी जो सिरा होता है, सिरा में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहती है, और जो धमनी होता है उसमें क्या बहती है? उसमें हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। तो यहाँ पे देखो अपवाद है। यहाँ पे अपवाद 2 चीज़ें क्या हैं कि यहाँ देखो फुफ्फुसी धमनी, क्या लिखा है मैंने? फुफ्फुसी धमनी है। जो फुफ्फुसी धमनी है इसमें हमेशा याद रखना, फुफ्फुसी यानी फुआ फुफ्फा। ठीक है, फुआ फुफ्फा से याद करना कि जो फुआ फुफ्फा की जो धमनी होती है उसमें अशुद्ध रुधिर बहती है, और जो फुआ फुफ्फा की क्या होती है? सिरा वाली होती है नली, उसमें हमेशा क्या बहती है? शुद्ध रुधिर बहती है। ये तुम्हारा हृदय का दोहरा परिसंचरण तंत्र का पूरा क्या था? क्रियाविधि था। तो ऐसे डायग्राम बनाना है आपको और कम्प्लीटली आपको समझाना है। ये जो मैंने पूरा नोट्स आपको समझाया था, इस नोट्स को आप लोग एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार ये नोट्स पढ़ो, समझो क्लियरली, उसके बाद जाके एक बार बुक रिवाइज कर लो, ये सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के लेक्चर में मैं बस इतना करने वाला हूँ कि यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो एक 3D एनिमेशन वाला वीडियो भी मैं 3D एनिमेशन वीडियो लगाया, उसको भी ज़रा आप लोग देख लो। ठीक है, उसके बाद यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बोल सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा।